फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे एक ओपन 3D आरसीसी फ्रेम। इसको करना है आज स्टेड प्रो के अंदर, क्योंकि 2D अब हमारा कंप्लीट हो चुका है लगभग। हमने लोडिंग सब दे दिया है, कैसे लोड डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो सारा हमारा कवर हो चुका है। तो आज हम थोड़ा देखते हैं 3D के अंदर, थोड़ा आगे 3D की तरफ बढ़ते हैं। 2D अभी लगभग कंप्लीट है, पूरा ही कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि कंटिन्यूस बीम हो चुके हैं। 2D की पोर्टल फ्रेम हो चुकी है। जो टाइप्स ऑफ लोडिंग है वो मैंने करा दिए, 3-4 तरह की, हर तरह के लोड मैंने लगाना सिखा रखा है, कैसे हमको असाइन करना है। यो कंसनट्रेटेड मोमेंट भी सिखा दिया, कंसनट्रेटेड लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, और इंच बनाना सिखा दिया, इंटरनल इंच कैसे बनाते हैं। तो अब तक का हमारा जो 2D वाला पोर्शन है वो लगभग क्लियर हो चुका है। तो अब हम चलते हैं थोड़ा 3D के अंदर। तो 3D के लिए आज हमारा क्या केस है? हमारा केस है कि हमारे पास 4 कॉलम्स है और उन पर 4 बीम्स है, और बीम के बीच में क्या दिया हुआ है? स्लैब। तो हमारा एक तरह से ये फ्लोर है, सिंपल स्क्वायर फ्लोर। स्क्वायर स्लैब मतलब एक स्क्वायर शेप का हमारा फ्लोर है। कितने डायमेंशन है? 4 मीटर। और कितने मीटर इसकी हाइट है? कॉलम की हाइट है 5 मीटर। और क्रॉस सेक्शन प्रॉपर्टी भी दी हुई है। बीम के लिए कितना लेना है? 350 mm बाई 500 mm। कॉलम के लिए 500 mm बाई 500 mm। तो हमको क्या करना है, और हमको लोड दिया हुआ है कि हमारा स्लैब पे कितना लोड आ रहा है? 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि स्लैब पे लोड कैसा आता है? पर मीटर स्क्वायर में। आरसीसी में पड़ा होगा। और थिकनेस का मतलब भी तुम जानते होगे, आरसीसी में बताते हैं कि जो ओवरऑल थिकनेस होती है स्लैब की, मीन्स ओवरऑल डेप्थ, उसी को बोलते हैं थिकनेस ऑफ द स्लैब। तो 250 mm हम इसकी ले लेते हैं थिकनेस। तो अभी हमको करना क्या है? हमको इससे पहले मॉडल करना है। क्या है ये? 3D स्ट्रक्चर। तो इसको मॉडल करने के लिए हमको क्या चाहिए? कोऑर्डिनेट चाहिए। तो कोऑर्डिनेट कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4। 4 तो ये हो गए, 5 6 7 8। कितने हो गए? 8 कोऑर्डिनेट हो गए टोटल। बेस के मैंने थोड़ा हिंट देने के लिए तुमको यहीं पे लिख रखा है तुम्हारे लिए कि 0 0 हमने इसको मान लिया ओरिजिन। तो ये कितना हो जाएगा? 400, क्योंकि कितनी लेंथ है? 4 मीटर। फिर बाहर की तरफ भी आएंगे तो भी कितना है? 4 मीटर। तो जेड में गए तो जेड के लिए कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा इस बार, जेड वाला ऑर्डिनेट। और यहाँ पे 0 0 4। तो ये हमारा हो गया बेस के जो ऑर्डिनेट है उनका कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हमको सेम ऊपर के लिए करना है, तो करेंगे नहीं, बाकी मैं कराता हूँ ट्रिक कि कैसे बनाते हैं। नीचे का आना चाहिए बस, कि एक साइड का तो तुमको आना ही चाहिए कैसे होता है 3D के अंदर। बाकी ये जनरल 3D मैथमेटिक्स है, कोऑर्डिनेट सिस्टम 12th क्लास तक भी करा होगा। तो अभी हमको क्या करना है, ये जो नोड है इनको हमको बनाना है किसके अंदर? स्टेड प्रो के अंदर। तो स्टेड प्रो में गए, नोड बनाया। पहला कौन सा है? 0 0 0, एंटर करो। अगला कौन सा है? 4 0 0, एंटर। फिर कौन सा है? 4x के अंदर और 4z के अंदर, एंटर। और लास्ट कौन सा है? z के अंदर 4। 4 ऑर्डिनेट हो गए। यहाँ तक हो गया होगा सबका क्लियर? मैं थोड़ा स्पीड में करा रहा हूँ ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए हमारा ये काम जो है 3D वाला, और इजी भी है, बहुत बार कर रहे हैं, मैं बहुत आराम से करा रहा था लास्ट टाइम तक नोड को कैसे यूज़ करते हैं। अब क्या करना है, हमको इनको ज्वाइन नहीं करना है नीचे कहीं। इनको ज्वाइन कर दो, ज्वाइन करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि नीचे क्या ओपन है। ये यहाँ पे कोई बीम नहीं है, यहाँ पर भी कोई बीम नहीं है, और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो बीम तो है नहीं बेस में, बीम कहाँ है? ऊपर है, 5 मीटर ऊपर। तो ऊपर बनाना है, यहाँ नहीं बनाना। तो करना कैसे अब हमको क्या करना है, ये सारा जो नोड सिस्टम है इसको उठाना है कितना मीटर ऊपर? 5 मीटर ऊपर। इसको कॉपी करना है 5 मीटर ऊपर। किसको करना है? नोड को कॉपी करना है। तो सेलेक्ट भी किसको करना पड़ेगा? नोड को। लेकिन हमारे पास बाय डिफॉल्ट कौन सा कर्सर है? बीम कर्सर। तो हमको क्या करना पड़ेगा? पहले सेलेक्ट पे जाके नोड कर्सर उठाना पड़ेगा। इस पे टैप करो, कंट्रोल ए दबाओ, कंट्रोल प्लस ए। तो उससे क्या होगा? सारे जो नोड है सेलेक्ट हो जाएंगे। या फिर दूसरा तरीका क्या है, कर्सर से बना लो, ऐसे माउस का यूज़ करके सीधा सेलेक्ट कर लो। तो चारों नोड क्या हो गए? सेलेक्ट। दोनों तरीके मैंने बता दिए कैसे सेलेक्ट करते हैं। कंट्रोल प्लस ए दबाओगे तो क्या हो जाएंगे? सारे सेलेक्ट हो जाएंगे जितने भी नोड है व्यू के अंदर। और अगर कर्सर का यूज़ लोगे तो जो तुमको सेलेक्ट करने हैं वही सेलेक्ट करो। दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा सेलेक्ट करना है तो कैसे करोगे? कंट्रोल दबा के रखना और सेलेक्ट करते जाओ। तो सेलेक्ट करने के तरीके मैंने पहले बता रखे हैं, सेम सबके लिए सेम है, बीम के लिए भी प्लेट के लिए भी सेलेक्ट करने का पैटर्न सबके लिए सेम है। तो हमने क्या करा? सेलेक्ट कर लिए चारों। सेलेक्ट करने के बाद हमको क्या करना है? इसको कॉपी करना है। तो कॉपी करने की जगह हम इसको क्या करेंगे? ट्रांसलेशनल रिपीट। वो भी एक तरह से कॉपी है, बस उसमें एक दो फीचर्स है जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो वो मैं बताता हूँ क्यों। तो हमको ज्योमेट्री में जाके यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ट्रांसलेशनल रिपीट, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे भी वो सेम चीज़ है,
कॉपी क्या कर सकते हैं हम, दो से अगर हमको एक से ज़्यादा बार एक साथ कॉपी करना है तो इसलिए हमारे ये ज़्यादा बेनिफिशियल है, हमारा टाइम बचेगा। तो हमको अगर एक से ज़्यादा बार कॉपी करना है, मान लो हमको इसको 5 बार कॉपी करना है, तो यहाँ पे 5 डालोगे और कितने मीटर पे करना है, मान के चलो 3 मीटर पे। किस डायरेक्शन में करना है, वाई में, मतलब ऊपर की तरफ। तो ये 3 मीटर पे क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। तो ये इसका बेनिफिशियल है थोड़ा हमारे लिए। तो हमको करना कितनी बार है, अभी हमारे इस केस के लिए कितनी बार करना है, सिर्फ एक बार। कितने मीटर पे करना है, हाइट ऑफ द कॉलम कितना था, 5 मीटर था। हाइट ऑफ द कॉलम कितना है, 5 मीटर। तो 5 मीटर ऊपर हमको क्या करना है, कॉपी करना है नोड को। चारों नोड है उनको कॉपी करना है 5 मीटर ऊपर। अब यहाँ पे भी वो सेम चीज़, प्लस का 5 लेना है माइनस का। अगर हमको इसके ऊपर लेके जाना है तो प्लस का देना है, अगर इसके नीचे लेके जाना है तो माइनस का। तो हमको लेके कहाँ जाना है, ऊपर। ऊपर लेके जाने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस का 5 एंटर करोगे। फिर हमारे पास अगली चीज़ आती है लिंक स्टेप। लिंक स्टेप का मतलब क्या है, जब ये ऊपर कॉपी होगा तो वो जो दो नोड बनेंगे, ऊपर एक नोड बनेगा इसका जैसा, तो ये दोनों क्या होंगे, लिंक होंगे एक साथ, ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएंगे अगर हम इस पर क्लिक कर देंगे तो, लिंक स्टेप्स पे। इससे हमारा फ़ायदा क्या होगा, हमको कॉलम दोबारा बनाना नहीं पड़ेगा। ऐसे हमको ये जो ऐड बीम कमांड करके या जो भी हम बीम ज्योमेट्री के लिए यूज़ करते हैं, तो हमको इस पर क्लिक करके और इस पर क्लिक करके दोबारा बनाने की ज़रूरत है नहीं। क्यों, क्योंकि लिंक स्टेप्स तो सीधा ज्वाइन हो जाएगा। तो हमारे लिए काम का है। तो हम क्या करेंगे, सीधा लिंक स्टेप पे क्लिक करके इसमें हमेशा ऑल रहने देना और इसको ओके। तो हमारे क्या हो गया, लिंक हो गए, ऑटोमेटिक कॉलम बन गए। अब हमको क्या देना है, हमको देना है बीम। बीम देने के लिए क्या करोगे, चारों नोड सेलेक्ट कर लो, एक बार ज्वाइन कर दो किसमें, एक्स में, और एक बार ज्वाइन कर दो किसमें, वाई में या जेड में। सोचो, वाई में तो पहले ज्वाइन है, किसके अंदर करना है, जेड के अंदर। ओके, तो जेड के अंदर हमने ज्वाइन कर दिया। तो हमारा क्या बन गया, बीम और कॉलम का स्ट्रक्चर रेडी है। अब हमको क्या देना है, स्लैब देना है। कहाँ पे, यहाँ पे एक स्लैब देना है जिसकी थिकनेस कितनी है, 250 mm। तो पहले क्या बनाते हैं, स्लैब। स्लैब मीन्स क्या होता है, प्लेट। तो ऐड प्लेट पे क्लिक करो। ऐड प्लेट पे क्लिक करने के बाद हमको क्या करना है, 4 नोड सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि मैंने बता रखा है 4 नोड कम से कम सेलेक्ट करने होते हैं प्लेट बनाने के लिए। और सीरियल में करने हैं, पहला इसको दिया तो दूसरा इसको दो, फिर एक एक करके चलते जाओ। ये नहीं डायगोनली यहाँ पे कट कर देना, यहाँ पे नहीं लेना, तीसरा लेना है इधर। एकदम सीरियल में चल रहे हैं, जैसे बीम जा रहे हैं ना, सेम वैसे ही। जैसे जैसे हमारा लाइन एलिमेंट जा रहा है वैसे वैसे हमको क्या करना है, लिंक करना है। चौथा ही होगा ये, हो गया लिंक। दिखेगा तो है नहीं, पहले बता रखा है। कैसे देखोगे, राइट क्लिक करके 3D रेंडरिंग, तो ये तुमको दिख गया प्लेट। अब इन पे देखो कुछ भी नहीं है, सारे क्या है, लैंड एलिमेंट है। कुछ लग ही नहीं रहा कि हाँ इसमें कॉलम है, ये बीम भी नहीं दिख रहे, क्योंकि हमने क्या प्रॉपर्टी अभी दी नहीं है, तो प्रॉपर्टी देंगे। तो यहाँ तक हमारा क्या है, मॉडल रेडी है। अब हमको क्या देना है, प्रॉपर्टी देना है। तो पहले अपन क्या करते हैं, एस्केप बटन दबाओ। एस्केप बटन प्रेस करने से क्या होगा, हम कमांड से बाहर आ जाएंगे। तो आगे चलते हैं हम किस पे, प्रॉपर्टीज़ पे। प्रॉपर्टीज़ पे गए, प्रॉपर्टी किस किस को देना है, बीम को देना है, कॉलम को देना है, और किसको देना है, स्लैब को देना है। कितना, 250 mm थिकनेस। तो अभी हम इस बार क्या देख लेंगे, स्लैब का भी देख लेंगे, स्लैब में कैसे हम प्रॉपर्टी देते हैं। तो ऐसे नई नई चीज़ें हैं, ऐसे जुड़ती जाएंगी धीरे धीरे। तो इनको रिपीट होते होते हमारे क्या हो जाएगा, दिमाग में थोड़ा याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस प्रैक्टिस करते रहना। तो अभी हमने किस पे क्लिक करा, डिफाइन है। तो पहले हम क्या करते हैं, क्रॉस सेक्शन की प्रॉपर्टी बनाते हैं। रेक्टेंगुलर के लिए बनाया, पहले किसके लिए बनाते हैं, पहले हमने बनाया बीम के लिए। तो बीम के लिए कितना लेंगे, 0.5 यहाँ पे लेना है वाई के अंदर, और एक्स के अंदर 0.35, जेड के अंदर। जेड हमारा क्या है, विड्थ, जेड डी। तो विड्थ कितना है, 350 mm, और वाई डी कितना है, 500 mm। तो मीटर में दे दिया। मटेरियल क्या लेना, कॉन्क्रीट, ऐड कर दो। फिर अगला क्या हमारा, कॉलम है। तो कॉलम के लिए दोनों कितने हैं, 0.5 0.5, तो इसको भी ये कर दो ऐड। अब हमको क्या है, स्लैब के लिए देना है। तो स्लैब इसके अंदर नहीं है, तो इसको क्लोज कर दो। स्लैब कहाँ पे, थिकनेस वाले में। थिकनेस वाले पे टैप करो तो यहाँ पे तुमको थिकनेस दिखेगी। कितनी थिकनेस है हमारी, 250 mm। वैल्यू किस में देनी है, मीटर के अंदर। कितना हो जाएगा, 0.25। कॉन्क्रीट मटेरियल हो गया, इसको ऐड कर लो, फिर इसको क्लोज। हमने बना दी प्रॉपर्टी। अब क्या करना है, असाइन करना है। असाइन करने के लिए सिंपल क्या करते हैं, पहले उसको सेलेक्ट करो जिसको असाइन करना चाहते हो, फिर उनको सेलेक्ट करो जिन पे असाइन करना चाहते हो। किन पे असाइन करना है, ये किसकी प्रॉपर्टी है, बीम की। एक, कंट्रोल दबा के रखो, 2 3 4, हो गए सेलेक्ट। अब इसको सेलेक्ट करने के मैं तुमको 3-4 मेथड अभी बताता हूँ कैसे कैसे होते हैं। पहला मेथड तो है ये, कंट्रोल दबा के।
और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वीडियोस में तो मैं तुमको नई नई चीज़ें, जैसे अभी बड़ा बड़ा बिल्डिंग आएगा 3-4 स्टोरी का, तो वहाँ पे तो ऐसे नहीं करोगे बार बार एक एक का सेलेक्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे हमको क्या लगाना पड़ेगा, ट्रिक लगाना पड़ेगा एक। तो वो जो ट्रिक है मैं टाइम के साथ बताऊंगा, अभी एक साथ बता दूंगा बिना कोई यूज़ के तो दिमाग में भी नहीं रहेगा तुम्हारे, तो इसलिए धीरे धीरे बताऊंगा। जैसे जैसे हमारा स्ट्रक्चर बड़ा होगा ऐसे ऐसे हम कराते जाएंगे आगे। तो हमारा क्या हो गया, ये रेडी है। हमने क्या कर, सेलेक्ट कर लिए, बीम सेलेक्ट कर ली, कंट्रोल प्रेस करके, कंट्रोल दबा के रखने और चारों बीम को सेलेक्ट कर लो। असाइन टू सिलेक्टेड बीम का ऑप्शन आ गया, असाइन, यस। अब देखो राइट क्लिक करो और 3D रेंडरिंग, तो तुमको क्या दिख रहा है, बीम दिख रहे हैं। अभी क्या बाकी रह गया, अभी कॉलम नहीं दिया, तो कॉलम अभी दे देते हैं क्रॉस करके। अब कॉलम सेलेक्ट करना है तो पहले क्या करना है, कॉलम के प्रॉपर्टी सेलेक्ट करो, ये वाली है कॉलम, कॉलम सेलेक्ट करना है, एक हो गया, कंट्रोल दबा लो, कंट्रोल प्रेस करके सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कंट्रोल प्रेस करके चारों कॉलम से इनको क्या कर लेंगे, सिलेक्ट, और प्रॉपर्टी क्या कर देंगे, असाइन टू सिलेक्टेड बीम, यस। तो अब राइट क्लिक करके इसका भी देख लो, 3D रेंडरिंग हो गए सारे, बीम और कॉलम हो गए। अब क्या बचा है, सिर्फ प्लेट, प्लेट मतलब हमारी स्लैब, क्रॉस करके अब स्लैब को भी करना है असाइन, तो स्लैब पे क्लिक करो। अब यहाँ पे एक बात आएगी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताऊँ, तो अभी तुमको क्या करना है, प्लेट असाइन करनी है। अब तुम्हारे पास कमांड कितने हैं, 1 2 3 4, चार में से एक तो हमारे क्या है, ऑफ, क्यों, क्योंकि हमने कुछ सेलेक्ट ही नहीं करा का प्लेट। तो प्लेट सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, देखो सेलेक्ट नहीं हो रहा, प्रेस करोगे तो क्यों नहीं हो रहा, अब बीम तो सेलेक्ट हो गया, कॉलम नहीं हो रहा, ये हमारा प्लेट नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि हमारे पास कर्सर कौन सा है, बाय डिफॉल्ट प्लेट कर्सर, बीम कर्सर। तो हमको पहले सेलेक्ट पे जाना पड़ेगा और प्लेट कर्सर यूज़ करके फिर इसको सेलेक्ट करो, तो प्लेट सेलेक्ट हो गई। तो यहाँ पे ऑप्शन भी आ गया, सेलेक्टेड प्लेट, असाइन, यस। अब मैं बता रहा था कि एक दो चीज़ें और हैं इसको लगा असाइन करने के तरीके, क्या है, अगर तुम असाइन टू व्यू का भी यूज़ लोगे तो भी ये क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा प्लेट के अंदर, स्लैब पे। अब तुम सोचोगे कि यहाँ पे बीम भी है व्यू के अंदर, कॉलम भी है, तो उन पे भी अगर असाइन हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं, ये सिर्फ प्लेट पे असाइन होगा। पूरे व्यू के अंदर प्लेट कितनी है, सिर्फ एक, बाकी सारे तो क्या बीम और कॉलम है। बीम कॉलम मीन्स लाइन एलिमेंट, रेक्टेंगुलर सेक्शन, प्लेट कौन है, सिर्फ एक। तो जितने भी प्लेट हैं व्यू के अंदर, ये लाइन ध्यान से सुनना, जितने भी प्लेट हैं व्यू के अंदर, प्लेटें, बीम कॉलम कुछ नहीं लेना, ओनली प्लेट, जितने भी प्लेटें हैं व्यू के अंदर उसके लिए असाइन टू व्यू क्लिक करोगे तो असाइन हो जाएगा। अब इसमें एक से ज़्यादा प्लेट है और तुम चाहते हो कि मैं पहली जो प्लेट है उसमें मैं दे दूँ 250 mm 250 mm की थिकनेस, और कोई दूसरी प्लेट है उसमें दे दूँ 500 mm, तो इसके लिए तुमको अलग अलग सेलेक्ट करके अलग अलग असाइन करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुमको सब जगह 250 mm देना है, सारी स्लैब की थिकनेस कितनी देनी है, 250 mm, तो क्या करो, सिंपल असाइन टू व्यू, जितने भी प्लेट हैं उन पर क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा। तो हमने असाइन कर दिया, ये एस्केप दबाओ, कमांड से बाहर आने के लिए राइट क्लिक, 3D रेंडरिंग, तो अब तुमको सारी चीज़ें दिखाई देगी। देखो ये थिकनेस भी थोड़ी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई हमारी प्लेट की। तो ये तुम्हारा मॉडल क्या है, रेडी है, मॉडल रेडी है हमारा। हमने जो थिकनेस है वो भी दे दी, थिकनेस मीन्स प्रॉपर्टी सबको असाइन कर दिया। किस पे जाना है, मटेरियल्स पे। अब सारा काम वही रिपीट होगा, कॉन्क्रीट लो, कितना देना है, 30 मेगा पास्कल, 1 2 3 एंटर, असाइन हो गया। स्पेसिफिकेशन कुछ देनी है क्या, सोचो, कुछ नहीं देना हमको, कुछ भी इसमें ना हिंज है ना कोई दूसरा अदर एलिमेंट है, कुछ भी नहीं है, तो हमको कुछ भी देने की ज़रूरत इसके अंदर है नहीं। किस पे जाना है, सपोर्ट्स पे। सपोर्ट्स हमारे कौन से हैं, बॉटम पे कौन से सपोर्ट है, फिक्स, तो बैक जाके क्या करना है, एक सपोर्ट क्रिएट करो, कौन सा करना है, फिक्स्ड, इसको कर लो ऐड। इस पे क्लिक करके इनको असाइन कर दो, कहाँ पे, बॉटम के 4 नोड, तो चारों नोड को ऐसे माउस से सेलेक्ट करके असाइन टू सिलेक्टेड नोड्स, असाइन एंड देन यस, हो गए असाइन। क्योंकि ये हम बार बार रिपीट कर रहे हैं तो इसलिए मैं थोड़ा फोकस नहीं कर रहा इन चीज़ों पे, जो जो अलग अलग चीज़ें आएंगी उन पे मैं फोकस करूँगा सही से, क्योंकि हम लास्ट में काफ़ी बार ये कर चुके हैं। फिर हम किस पे गए, लोडिंग पे। लोडिंग पे जाने के बाद अब सुनना, हमको अभी भी विंड डेफिनेशन कुछ नहीं देना, क्यों, क्योंकि कोई भी हम बड़ा स्ट्रक्चर बना नहीं रहे। बड़ा जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें मैं सिखाऊंगा कि विंड लोड कैसे देना है, सिस्मिक लोड कैसे देना है, तो ये अभी हमारा आगे आएगा। तो डेफिनेशन का हमारा कोई काम नहीं है, हमको सिंपल वही काम करना है जो पहले करते आ रहे थे। क्या देना है, डेड लोड देना है एक, तो डेड, डेड लोड मतलब DL, एंटर प्रेस करो,
दूसरा कौन सा देना है, डबल एल, लाइव लोड, और लोडिंग टाइप क्या कर दोगे, लाइव। एंटर दबाओ, क्लोज करो, सेम काम वही। इसके लिए भी क्या लेना है, ऐड करके सेल्फेट का फैक्टर -1 डीएल में, सेल्फेट फैक्टर -1 वाई डायरेक्शन, इसको कर दो ऐड, क्लोज। इसको असाइन टू व्यू करोगे, हमेशा सेल्फेट को क्या करना है, असाइन टू व्यू, ये याद रख लो। सेल्फेट जब भी आएगा -1 वाला, उसको असाइन टू व्यू करके असाइन कर देना सब पे। तो असाइन टू व्यू करके हमने क्या कर दिया, असाइन कर दिया। अभी मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे थोड़ी काम की हो सकती है तुम्हारे लिए, क्या पता तुम्हारे कभी काम आ जाए। अभी देखो ये क्या दिखा रहा है, एक कॉलम, कौन सा कॉलम, जो हमने सेलेक्ट कर रखा है। तो तुम किसी का भी 3D रेंडरिंग ऐसे देख सकते हो, इंडिविजुअल भी। अगर तुम सिर्फ 2 का देखना चाहते हो तो कंट्रोल दबा के इस वाले को सेलेक्ट कर लो और इसको कर लो, और मान लेते कि मैं ये भी तुम्हें इसके अंदर दिखा देता हूँ। तो राइट क्लिक करके 3D रेंडरिंग में गए तो सिर्फ वो ही दिखेंगे जिनको तुमने सेलेक्ट कर रखा है। तो जो सेलेक्ट करोगे वही दिखेगा। तुमने इसको हटा दिया। तो ये तुम्हारी जो छोटी छोटी चीज़ें वो धीरे धीरे कभी भी तुम्हारे काम आ सकती है, तो इसलिए मैं सिखा रहा हूँ टाइम टू टाइम। अब हम क्या करेंगे, हमारे जो एक्सटर्नल लोड है वो देने हैं। अब देखो एक्सटर्नल लोड कौन सा है, सिर्फ एक, कौन सा, 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैसे करोगे, इस पर डबल एल है, इस पर हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करना है, प्लेट लोड। क्या करना है, प्लेट लोड। प्लेट लोड में तुमको दिख रहा होगा प्रेशर ऑन फुल प्लेट, यानी कि जो प्रेशर है ये प्रेशर की तरह ही है। पर मीटर स्क्वायर यूनिट किसकी होती है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एक प्रेशर की। तो प्रेशर की यूनिट है, तो इसको बोलते हैं प्रेशर ऑन फुल प्लेट। तो पूरी प्लेट पे हमको क्या देना है, प्रेशर कितने का देना है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कितने में देना है, -2.5। देख लो कितना लेना है, 2.5। माइनस क्यों लिया, क्योंकि हमको किस में देना है, ग्लोबल वाई में, ग्लोबल वाई में देना है। तो जी वाई पे क्लिक करना है यहाँ पे, और किसी पे क्लिक मत करना। ग्लोबल वाई में माइनस का 2.5। ग्लोबल डायरेक्शन जानते हो ना क्या होती है, ग्लोबल क्या होती है, हर किसी के पास नहीं होती, सबके लिए सेम होती है। लोकल क्या है, सबके लिए अलग अलग, हर किसी के पास होता है। तो हमको क्या लेना है, ग्लोबल वाई ले लिया, तो हमको ग्लोबल वाई मतलब नीचे की तरफ देना है, ग्रेविटी डायरेक्शन में। और नीचे की तरफ देना है ग्रेविटी में, तो हमने किस में वैल्यू ले ली, नेगेटिव में ले ली। और 2.5 हमारा मैग्नीट्यूड था, वो हमने एंटर कर दिया। यूनिट किस में है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। इसको कर लो ऐड, क्लोज। अब इसको असाइन किस पे करोगे, सोचो। ये कहाँ पे असाइन होने वाला है, प्लेट पे। और हमारी प्लेट कितने हैं व्यू के अंदर, सिर्फ एक। तो हम किसका यूज़ ले सकते हैं, सिंपल असाइन टू व्यू। सेम इधर भी ले सकते हैं, क्योंकि असाइन तो किस पे होने वाला है, प्लेट पे। क्योंकि पर मीटर स्क्वायर अगर लोडिंग है तो किस पे असाइन होगी, ओनली प्लेट पे। और प्लेट हमारी कितनी है व्यू के अंदर, सिर्फ एक। तो असाइन टू व्यू का भी अगर क्लिक करोगे तो ये सिर्फ इसी पे असाइन होगा। तो अगर हमको ये सही से दिख नहीं रहा तो क्या करना है, वही जुगाड़ लगाना है। थोड़ा चेंज करो, ये देखो दिख गया, क्रॉस करके दिख रहा है सारा प्लेट। अब ये तुमको ऐसा लग रहा होगा पूरी प्लेट पे तो नहीं सर, ये कॉर्नर्स पे आ गया। ये दिखाने का तरीका है। अगर ये सब जगह दिखा देगा तो तुमको लगे क्या क्या हो गया इसके अंदर, बेकार सा दिख नहीं रहा, सही ऐसा ही है। तो थोड़ा रेंडरिंग में अच्छा आना चाहिए, इसलिए इसने ऐसे दिखा रखा है। और जानते तो हम नहीं, हमने क्या दिया, प्रेशर ऑन फुल प्लेट दिया, तो पूरी प्लेट पे आ रहे प्रेशर, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा क्या हो गया, हमने लाइव लोड भी इसमें लगा दिया। अब हम किस पे जाएंगे, एनालिसिस पे, डिफाइन कमांड, ऑल पे क्लिक करके इसको क्या कर लेना, ऐड। फिर इसको सिंपल क्या करना है, रन, सेव। तो अभी हम चेक कर लेंगे हमारे कितने एरर्स हैं, कितनी वार्निंग्स है। सो इट्स परफेक्ट, 0 एरर, 0 वार्निंग, 0 नोट, नो देयर इज एनी नोट। सो अभी हमारा क्या है, एनालिसिस पार्ट रेडी है। अभी वही फालतू की चीज़ अगर देखनी हो, फालतू की मीन्स ये पोस्ट प्रोसेसिंग, तो सेलेक्ट कर लो इनको। डिस्प्लेसमेंट देखना है तो कंट्रोल दबाओ, थोड़ा कर्सर को थोड़ा ऐसे करो, तो ये देखो क्या हो रहा है, लोड अगर इस पर लगा तो ये कैसा है, यूनिफॉर्मली लोड है,
सब पूरे पे प्रेशर क्या है, सेम। तो ये सारे कॉलम्स को एकदम नीचे क्या कर देगा, कंप्रेस कर देगा और नीचे चला जाएगा। क्योंकि हमको क्या करना है, एंगल भी मेंटेन करना है 90 डिग्री का। दूसरा, अगर तुमको एफ देखना है तो इसमें एफ भी दिखेंगे। अगर तुमको अब 3D में ना तो हमको सब कुछ दिखेगा इसके अंदर। एफ वाई देखना है, कंट्रोल दबा के रखो, जूम इन करो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। एफ जेड करा, जूम इन करोगे, करते जाओ, एक टाइम पे वैल्यू बढ़ जाएगी। नहीं हो रहा तो थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है तुम्हारे में, अगर चल रहा हो तो अच्छी बात है, वैसे होना तो चाहिए। मैं थोड़ा व्यू चेंज करता हूँ एक बार, शायद हो जाए। कौन, ये बात तुम्हारे में चेक करना, तुम्हारे में शो करेगा। एम एक्स देखा, एम एक्स भी ऐसा ही आ रहा है। एम जेड, तो थोड़ा प्रॉब्लम कई बार स्टार्ट प्रो में थोड़ी दिक्कत है, ये कभी प्रॉब्लम कर देता है ऐसे। लेकिन मैंने बता रखा है तुमको करना कैसे है। जो भी चीज़ें तुमको देखनी हो उस पर क्लिक करो, सेलेक्ट करके कंट्रोल दबा के ऐसे कर लो इसको, कितना कितना आ रहा है। डिसलेक्ट करके एफ आई देखना हो तो ये भी जूम होके दिखा नहीं रहा, वैसे वैल्यूज़ आएंगे इसमें। और नहीं आ रहे तो हो सकता है एनालिटिक सॉल्यूशन में नहीं आ रहे हो, 0 0 हर जगह, क्योंकि ये क्या कर रहा है, सीधा नीचे बैठ जाएगा, बीम कॉलम्स पे कुछ आ ही नहीं रहा। बाकी हम समरी कहाँ देख सकते हैं, इधर बीम रिजल्ट्स पे गए, समरी देखा, डैड लोड जैसे हमारा एफ एक्स, एफ वाई, एम एक्स और ये सारी वैल्यूज़ आ गई। ये आ रहे, देखो सारी वैल्यूज़ आ रही, लेकिन इधर शो नहीं हो रही। तो अब इसमें हम क्या देखते हैं, हमने प्लेट भी दिया इस बार, तो प्लेट रिजल्ट भी हमारा ओपन रहेगा। प्लेट रिजल्ट में हमसे लोड केस मांगेगा, किसके लिए कर रहे हैं, तो मान लेते हैं हमने डेड लोड के लिए कर दिया। और हम किस पे गए, स्ट्रेस टाइप, हमने बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं, हर तरह का स्ट्रेस आता है प्लेट के अंदर, स्लैब के अंदर। तो अभी हम एक चीज़ ले लेते हैं, कोई सा भी, मैक्सिमम टॉप प्रिंसिपल मेजर स्ट्रेस। इस पर क्लिक करने के बाद ओके करो, तो ये तुमको क्या दे रहा है, देखो ऐसा कलर कहाँ है, ये रहा, लगभग इन दोनों में से एक है। तो 7.84 मैक्सिमम टॉप पे जो पी एस आई में जो स्ट्रेस आएगा उससे ज़्यादा होगा यहाँ पे, इसका मतलब ये है। तो यहाँ पे तुम्हारे इससे अगर वैल्यू ज़्यादा आ रहे हैं तो ये तुमको कलर इसलिए ऐसा दिखाएगा इस कलर में। तो कलर कोडिंग का मतलब यही है, ये कलर्स बता रहा है और वैल्यूज़ बता रहा है कि इनके हिसाब से कौन सी वैल्यू है। तो कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हो तुम कि कहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही है। तो एस्केप दबाया तो हम वापस कहाँ पे चल जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट से एनालिटिक सॉल्यूशन एंड देन डन। डबल टैप करके भी देख सकते हो शेयर बैंडिंग, तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन वहाँ पे नहीं दिखा रहा, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कई बार। तो तुम्हारे लैपटॉप में चल रहा होगा, क्योंकि इसमें हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ जाता है कई बार स्टैट प्रो के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हमको शो कर रहा है कितना आ रहा है। लाइव लोड को जैसे देख सकते हैं, तो हमारे लाइव लोड के जैसे कुछ नहीं आ रहा। ओके, तो लाइव लोड के जैसे आ रहा है 0, इसलिए वो इधर ऐसा दिखा रहा था। चलो दोबारा देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे जो लोड है हमारा, डैड ले लेते हैं, ये रहे एफ आई, ठीक है, अभी शो हो गया। तो हमने ऐसे एफ आई हमको दिख रहा है हर एक बीम का, डिफ्लेक्शन रहने देते हैं, एफ आई छोड़ो, एफ जेड देख लो। तो एफ जेड भी हमारा क्या कर रहा है, शो कर रहा है। एफ जेड हो गया। एम जेड देखना चाहते हो तो एम जेड इनके हर एक के लिए इंडिविजुअल हो गया। एम वाई देखना हो तो वही, ये हमारे क्या हो गए, एम वाई हो गए। एम एक्स देखना हो तो एम एक्स भी इसमें। अब दोबारा थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, तो दोबारा अगर मॉडल पे जाके ऐसे करेंगे तो वापस आ जाएगा। तो किसी के भी अगर प्रॉब्लम आ रहा हो तो ऐसे अप डाउन करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैंने दिखाई दिया कैसे कैसे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इस पर डबल टैप कर लो, कॉलम के लिए भी शेयर बैंडिंग आ जाएगा। ये सारी चीज़ें हम रिपीट नहीं कर रहे, मैं इनको रिपीट नहीं कर रहा बार बार, क्योंकि बार बार हम यही करते जा रहे हैं। लास्ट वीडियो से काफ़ी कुछ कराया ऐसा ही, हर वीडियो में बता रखा है कैसे कैसे करते हैं। डबल टैप करके शेयर बैंडिंग देखना हो, हर सेक्शन पे देख सकते हैं। 4 तरह के फोर्सेज है वो देख सकते हैं, या फिर पोस्ट प्रोसेसिंग में समरी कुछ भी देखना हो, सब कुछ। तो अभी हम सिंपली जाते हैं डिज़ाइन पे। डिज़ाइन भी सेम है, कुछ अलग नहीं है।
क्या करोगे, डिज़ाइन में जाके क्या करना है, कॉन्क्रीट सेलेक्ट करो, फिर हमारा कोड 456 डिफाइन पैरामीटर क्या देना है, FC देना है पहले 30 मेगा पास्कल 30 1 2 3 एंटर। FY मेन कितना देना है 550 1 2 3 एंटर। FY सेकेंडरी 500 1 2 3 एंटर। और ट्रैक में क्या देना है सेकंड एंटर क्लोज। कमांड्स में कौन कौन सी ऐड करनी है, बीम इसको ऐड करो, कॉलम एंटर। स्लैब अभी हम करा नहीं रहे, अभी सिर्फ हम बीम और कॉलम ही देखते हैं। टेक ऑफ को एंटर कर लेना। इसको क्या करोगे असाइन टू व्यू, क्योंकि FC किसके पास जाएगा, सबके पास। FY मेन सबके पास, FY सेकेंडरी सबके पास, ट्रैक सबके पास। डिज़ाइन बीम कितने बीम है 4, तो कंट्रोल से सेलेक्ट करो या तो कंट्रोल दबा के। मैं एक और तरीका बताता हूँ, शिफ्ट करके इसका व्यू चेंज करो, शिफ्ट और राइट क्लिक करके इसका व्यू चेंज किया और हमने कर्सर से ऐसे इनको सेलेक्ट कर लिया, तो वापस अगर आइसोमेट्रिक में जाओगे तुमको दिख जाएगा 4 बीम क्या हो गया सिलेक्ट। तो ऐसे भी सिलेक्ट करने का तरीका होता है। कॉलम के लिए 1 2 3 4 असाइन यस, तैयार है। क्या करना है, रन एनालाइज सेव। अब हमको क्या मिल जाएंगे, हमारी समरी मिल जाएगी रेनफोर्समेंट की। तो 0 वार्निंग्स 0 वार्निंग्स और 0 एरर्स 0 नोट। इसकी आउटपुट फाइल देखना चाहते हो तो देख सकते हो, मैंने बता रखा है कैसे देखते हैं। सीधा कॉन्क्रीट डिज़ाइन यहाँ पे दिख जाएगा, 12 mm के 8 बार। चारों कॉलम्स में सेम आएगा, क्यों, क्योंकि हमारा सिमेट्रिक है। सेम इधर 12 8, तो सब में सेम आने वाला है सिमेट्रिक होने की वजह से। तो ये हमारा क्या हो गया, एक ओपन फ्रेम हो गया 3D में। तो अभी मैं इसको एंड नहीं कर रहा, मैं थोड़ी चीज़ें और बताता हूँ इसके अंदर। अभी हमने इसको किस तरीके से करा, हमने इसके अंदर स्लैब दिया है अलग से। इसको करने का दूसरा तरीका भी मैं बताता हूँ इसी वीडियो में कैसे करना होता है। तो मैं एक पहले मैं ज्योमेट्री में जा रहा हूँ, इसके लिए एक और मॉडल रेडी करवाता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा इसी में कर दूंगा तो तुमको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो पार्ट 2 ले लेते हैं, पार्ट 2 ऑफ 3D ओपन RCC फ्रेम मैट्रिक करके क्रिएट। तो जो हमारी सेम चीज़ें है ना, उनको मैं छेड़ूंगा नहीं, उनको मैं जल्दी जल्दी बना देता हूँ। बाकी आता तो तुमको ही, कैसे मैंने अभी सिखा दिया कैसे बनाने होते हैं, नोड कैसे बनाने हैं। तो मैं अभी उनको क्या थोड़ा जल्दी जल्दी रिपीट करके थोड़ा आगे चलते हैं, क्योंकि उसमें सिखाने वाली चीज़ है वो अभी आगे आएगी। क्योंकि स्लैब का लोड हम क्या है अलग से भी दे सकते हैं, इसमें फ़ायदा है एक, वो मैं तुमको इसी वीडियो में बता देता हूँ ताकि तुमको आगे ज़्यादा कुछ कराना नहीं पड़े स्लैब के अंदर। तो मैं जल्दी जल्दी से क्या कर देता हूँ, नोड बना देता हूँ। फर्स्ट हमारा क्या है 0 0 0, सेकंड क्या है 4 0 0, थर्ड क्या है 4 4, और फोर्थ क्या है जेड में 4। फिर हमको क्या करना था, यहाँ पे नोड कर्सर लेके टैप करके कंट्रोल A दबाया, ज्योमेट्री में जाकर ट्रांसलेशन रिपीट, वाई डायरेक्शन में 5 मीटर लिंक स्टेप्स ओके। फिर हमको क्या करना है, इनको लिंक करना है जेड में ओके। फिर हमको क्या करना है, प्लेट देनी है, हाँ तो मैं आ गया यहाँ पे प्लेट पे। ये प्लेट ही नहीं देनी हमको, एस्केप दबा के इसको हटा देना। अब मैं बता रहा हूँ बिना प्लेट दिए तुमको प्लेट लोड लगाओगे कैसे, स्लैब लोड भी तो होता है लगाने का। अब तुमने मान लो प्लेट नहीं दे रहे और तुम स्लैब लोड लगाना चाहते हो, तो इसमें थोड़ा थ्योरी पार्ट है, वो पहले मैं तुमको कवर कर देता हूँ। तो थ्योरी पार्ट के लिए मैंने एक नया फ्रेम बनाया, इसको कंट्रोल S और न्यू। है क्या, हमारा स्लैब कैसा था, हमारा स्लैब था 4x4 का ऐसा।
इसमें थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है तो वो मैं पहले समझाता हूँ। वैसे आरसीसी में भी तुमने पढ़ा होगा, रैनकाइंस थ्योरी पढ़ी होगी आरसीसी के अंदर, लोड डिस्ट्रीब्यूशन का। लोड डिस्ट्रीब्यूशन एज पर द रैनकाइंस थ्योरी कोड के अंदर भी दी हुई है। रैनकाइंस थ्योरी फॉर लोड डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हम क्या देखेंगे, रैनकाइंस थ्योरी देखते हैं लोड डिस्ट्रीब्यूशन की। ये हमारा क्या है, दो केस लेते हैं हम। पहला हमारा क्या है, स्क्वायर स्लैब है, और दूसरा हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर फ्रेम। रेक्टेंगुलर रेक्ट हमारा दूसरा केस है रेक्टेंगुलर स्लैब। ओके, तो होता क्या है, ये हमारी क्या होगी लेंथ और ये हमारी क्या होगी विड्थ। तो लोड डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, क्योंकि हमको क्या करना होता है, मैंने जैसे बताया कि स्लैब का लोड किस में जाता है, पहले बीम में जाता है। ये तुमको पता होना चाहिए कि लोड डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, मतलब लोड जो ट्रांसफर कैसे होता है ऊपर सुपर स्ट्रक्चर से सब स्ट्रक्चर में। तो सुपर स्ट्रक्चर का जितना भी लोड है, मतलब पहले स्लैब पे मैं प्रैक्टिकल तरीके से बताता हूँ ताकि तुमको याद रहे। हम अब अगर घर में घुसते हैं, हमारे घर का एग्जांपल ले लो, जैसे किसी भी बिल्डिंग का या किसी भी घर का एक एग्जांपल लो। हम घर में गए तो हम क्या दीवारों पे बैठते हैं क्या, दीवारों पे नहीं बैठते। दीवारों में मतलब बीम, बीम के ऊपर ही हम क्या देते हैं, वॉल्स देते हैं। तो हम दीवारों पे तो बैठते नहीं, हम कहाँ पे बैठते हैं, हमारे फ्लोर पे। फ्लोर मतलब स्लैब। स्लैब पे बैठोगे तो हमारा लोड आएगा किस पे आएगा, स्लैब पे आएगा। तो स्लैब से वो किससे जाएगा, स्लैब से वो किस पे जाएगा, पहले स्लैब से वो जाएगा उसके जो चारों तरफ जो बीम है उन पे जाएगा। फिर वो बीम से किससे जाएगा, बीम से जाएगा कॉलम की तरफ। क्यों, क्योंकि बीम किससे कनेक्ट है, कॉलम से। फिर कॉलम से वो नीचे ग्राउंड की तरफ जाते हुए कहाँ पे जाएगा, फाउंडेशन में, जो भी हमने क्या दे रखी है, फुटिंग। तो हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, स्लैब से, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पहले किस में रहेगा, स्लैब में। स्लैब में जाने के बाद किस में जाएगा, स्लैब में जाने के बाद हमारा जाता है बीम्स के अंदर। उसके बाद बीम से जाने के बाद किस में जाएगा, कॉलम्स के अंदर। और कॉलम्स से किस में जाएगा, फाउंडेशन में। तो हमारा लोड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऐसे। स्लैब से किस में गया, बीम में। बीम से किस गया, कॉलम में। कॉलम से किससे गया, कॉलम से गया फाउंडेशन के अंदर। तो हमारा ऐसे ही फाउंडेशन फिर किस में चले जाएगा, ग्राउंड में। तो हमारा लोड कैसे होता है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हमको देखना क्या है, हमको देखना है बीम और स्लैब के बीच में क्या रिलेशनशिप है लोड के अंदर। तो स्लैब पे क्या है, लोड है। इस पूरी स्लैब पे क्या है, लोड। इस पे भी है और इस पे भी है। तो जो ये लोड है वो कहाँ पे जाएगा, बीम पे जाएगा। कितनी बीम है, 1 2 3 4, 4 बीम इसमें है। 1 2 3 4, 4 बीम किसमें है, इसमें है। तो वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा वो मैं बता देता हूँ। अगर तुम्हारा स्क्वायर है, अगर तुम्हारे पास क्या है, स्क्वायर फ्रेम, स्क्वायर स्लैब है, तो वो जाता है ट्रायंगुलर लोडिंग के अकॉर्डिंग। वो कैसे जाएगा, ट्रायंगुलर लोडिंग में। ट्रायंगुलर लोडिंग मीन्स ऐसे, ये इस पे गया, तो ऐसे इसका जो लोड है वो इस बीम पे जाएगा, क्योंकि स्लैब पे तो पूरे पे लोड है। अब वो जाना किस पे जाए, चारों बीम पे। तो इसका इस पे गया, मैं एरो भी बना देता हूँ ताकि तुमको क्लियर हो जाए। ये इस पे गया ऐसे। तो ये क्या हो गया, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया इस पूरे बीम पे। सेम यहाँ पे भी होगा, ये ऊपर गया, ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो मैं हर किसी का नहीं बना रहा, मैं सिर्फ तुमको रफली आइडिया दे रहा हूँ कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये भी ऐसे ही सेम। जो ये वाला पोर्शन है ये किस में जाएगा, इसमें, इस बीम पे चला जाएगा। और
जो ये वाला पोर्शन है वो किस बीम पे आ जाएगा, इस बीम पे। तो ऐसे हमारा क्या है, लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है किसके अंदर, स्क्वायर स्लैब के अंदर। आप किसके लिए देखते हैं, रेक्टेंगुलर स्लैब पे, क्योंकि ये क्या हमारा क्या है, कनेक्ट है नीचे किस, ये क्या जा रहे हैं यहाँ पे, हमारे जा रहे हैं कॉलम्स, हमारे क्या जा रहे हैं, कॉलम जा रहे हैं यहाँ पे। कॉलम भी मैं तुमको दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे एक कॉलम है, सेम यहाँ पे भी क्या एक कॉलम है, और यहाँ पे एक कॉलम है, और यहाँ पे भी एक क्या है, कॉलम। तो कॉलम सभी कॉर्नर्स पे क्या है, कॉलम है। सेम यहाँ पे भी एक कॉलम है, यहाँ पर भी एक कॉलम यहाँ पे, और फोर्थ कॉलम यहाँ पे। तो हमको क्या करना है, पहले बीम पे डालना है सारा लोड, स्लैब का सारा लोड कहाँ पे देना, बीम पे। उसके बाद बीम कहाँ पे देगा, कॉलम पे। फिर कॉलम कहाँ पे देगा, फाउंडेशन पे। और फाउंडेशन किसको दे देगा, सॉइल को दे देगा। तो यहाँ पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पे देखो, कलर हम वही ले लेते हैं, रेड में चल रहा था। यहाँ पे होगा ट्रेपेजोइडल, जो हमारी लॉन्गर स्पान है वहाँ पे तो होगा हमारा ट्रेपेजोइडल। जो हमारी क्या है, लॉन्गर स्पान है, वहाँ पे कैसे जाएगा, ट्रेपेजोइडल। और जो हमारी शॉर्टर स्पान है वहाँ पे कैसे जाएगा, ट्रायंगुलर। तो इसमें भी क्या बना देता हूँ मैं, एरो बना देता हूँ एक बार। तो ये लोड कैसे जाएगा, ये लोड गया ऐसे। तो ये सारा लोड ऐसे किस पे ट्रांसफर होगा, ऊपर वाले बीम पे। ये जो अपर बीम है, इस वाले बीम पे क्या हो गया, ट्रांसफर। हम क्या देख रहे हैं, टॉप व्यू, प्लान व्यू देख रहे हैं सभी का। कुछ और मत सोचना कि साइड व्यू दिखा रहे हैं सर, साइड व्यू नहीं है ये सारा, क्या है इसका, प्लान व्यू, टॉप से देख रहे हैं। और इसका कैसे आ जाएगा, सेम ऐसे। तो ऐसे ये लोड कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, नीचे। तो लॉन्गर स्पान पे कौन सा आने वाला है, ट्रेपेजोइडल में, ट्रेपेजोइडल में लोड आ गया। और जो हमारा शॉर्टर स्पान है वहाँ पे कैसा लोड पैटर्न आएगा, ट्रायंगुलर, क्योंकि कौन सा बन रहा है, ये शेप कौन सा है, ट्रायंगुलर शेप है। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, ट्रायंगुलर वाला लोड, किस पे, शॉर्टर स्पान पे, दोनों में। ये मैं बस रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये तुमने आरसीसी में भी देख लिया होगा। अगर तुमने आरसीसी पढ़ लिया है तो इसमें आरसीसी में सिखा देते हैं कि हमारा लोड जो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है स्लैब में, स्लैब से लेके बीम में। तो ये हमारा क्या है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी हम क्या करने वाला है, इसी पैटर्न को किस में यूज़ करेंगे, स्टैड प्रो में। अब वो मैं सिखाता हूँ स्टैड प्रो में हमको ये शेप कैसे दिखेगा। देखो हमारा स्टैड प्रो हमने ओपन करा, हमको कैसा शेप देखना है, हमको ऐसा शेप देखना है। तो हमको क्या करना है, हमको प्लेट नहीं देनी इस बार। बस एक चीज़ यही ध्यान रखनी है कि प्लेट नहीं देनी, प्लेट देने की ज़रूरत है ही नहीं। बिना प्लेट दिए मैं तुमको दिखाऊंगा कि कैसे आता है। प्रॉपर्टीज़ में ले लेता हूँ जल्दी से। रेक्टेंगुलर के लिए हमने कितना लिया था, हाँ बीम के लिए कितना लिया था, 0.5, टैप करके 0.35। कॉलम के लिए तो किस में असाइन कर देंगे, बीम में असाइन करने का, साइड व्यू में चले जाओ और असाइन टू सेलेक्ट टू बीम्स। टॉप व्यू में गए तो एक इसको सेलेक्ट करो, कंट्रोल दबाओ इसको। तो ऑटोमेटिक क्या होगा, जो पीछे वाले कॉलम है वो भी ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएंगे। किसी भी व्यू में जाओ, फ्रंट में, साइड में, एक को सेलेक्ट करोगे तो पीछे वाले सारे सेलेक्ट होते हैं। तो ये भी थोड़ा शॉर्टकट तरीका सेलेक्ट करने का, धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे तो मैं बता दूंगा। कॉन्क्रीट में गए, हमने क्या स्लैब तो दिया नहीं, तो स्लैब के लिए प्रॉपर्टी बनाने की जरूरत नहीं है। 30 मेगा पास्कल ऐड, स्पेसिफिकेशन देना नहीं है। सपोर्ट हमको क्या देना है, क्रिएट पे, तो नीचे ऊपर मिलेगा फिक्स सपोर्ट, एंटर। इसको लेकर क्या कर दो, इसको असाइन।
असाइन यस, लोडिंग में गए। हाँ, तो हमने क्या है, स्लैब दिया नहीं, तो लोड केस डिटेल में जाके क्या करना है, डेड लोड बनाना है, ऐड। अगला क्या बनाना है, लाइव लोड, टाइप क्या ले लेंगे, लाइव, एंटर, क्लोज। अब देखो डेड लोड में हमको क्या जोड़ना होता है, सेल्फ वेट, आ गया -1, एंटर करो। अब मैंने इसको असाइन करा, ध्यान से देखते जाना, किस पे करना होता है हमेशा, असाइन टू व्यू पे, कर दिया असाइन। अब एक बात सोचो, मैंने यहाँ पे स्लैब तो दिया नहीं, तो इसने स्लैब का सेल्फ वेट तो कंसिडर ही नहीं किया, तो वो हमको क्या करना पड़ेगा, अलग से असाइन करना पड़ेगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि हमने क्या है, स्लैब इसमें दी नहीं। स्लैब मीन्स हमने प्लेट नहीं दी और प्लेट की थिकनेस भी नहीं दी। अगर हमने प्लेट ही नहीं दी तो प्लेट की थिकनेस किसको देंगे, तो हमने क्या करा, हमने स्लैब दी नहीं इसके अंदर। लेकिन देने नहीं देने से क्या होता है, हमारे क्वेश्चन में तो स्लैब है। अब ये थोड़ी है कि बिल्डिंग में हमने बोल दिया कि हाँ भाई हम स्लैब नहीं बना रहे, बनाने नहीं बनाने से क्या होता है, वहाँ तो है स्लैब, प्रैक्टिकल देखोगे तो स्लैब है, लेकिन हमको दिख नहीं रही, लेकिन वो लोड तो उसका लगाना पड़ेगा। तो स्लैब पे लोड कैसे आता है, तो स्लैब का हमको सेल्फ वेट अलग से लगाना पड़ेगा, क्योंकि सेल्फ वेट हमारे पास है नहीं, तो स्लैब का सेल्फ वेट अलग से लगाना पड़ेगा। अब वो कैसे लगाना है वो देखो, तो वो कैलकुलेशन मैं इसी में कर रहा हूँ। नीचे हमारे पास थिकनेस कितनी थी, थिकनेस ऑफ स्लैब कितना था, 250 mm। अब तुमने आरसीसी डिज़ाइन में भी देखा होगा, आरसीसी डिज़ाइन में कैसे करते हैं, सेल्फ वेट कैसे निकालते हैं, सेल्फ वेट ऑफ द स्लैब, सेल्फ वेट ऑफ द स्लैब होता है 25 क्या है यहाँ पे, कॉन्क्रीट की यूनिट वेट डेंसिटी है, यूनिट वेट डेंसिटी ऑफ द कॉन्क्रीट 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब ये होता है। ये तुमको ऐसे याद होगा, ये क्या होगा तुम्हारा, ये तुम्हारा हो गया डेंसिटी ऑफ द कॉन्क्रीट, फिर मल्टीप्लाई किससे करना होता है, थिकनेस से, किस में लेना पड़ेगा, मीटर में, तो 0.250 मीटर, तो ये हमारा क्या हो गया, थिकनेस। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 25 625 में कितने के बार अब जीरो आ जाएगा, 1 to 2 टाइम्स के बाद, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 6.25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्या है, सेल्फ वेट है, और हमने लाइव लोड कितना दिया है, लाइव लोड ऑन स्लैब कितना लिया था क्वेश्चन के अंदर, 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ गए मेरी बात, क्या करना है, बात समझे मेरी या नहीं, एक बार सोचो दोबारा, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे लिखा क्या है, सेल्फ वेट ऑफ द स्लैब कैसे निकालते हैं, गामा सी होता है ये हमारा, गामा सी कितना होता है 25, यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट, और थिकनेस कितनी है हमारी 250 mm, तो 0.25। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 6.25, 25 मल्टीप्लाई बाय 0.25 कितना हो जाएगा 6.25। और लाइव लोड हमारा कितना है 2.5, ये हमने क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो हमको क्या करना है, दोनों असाइन करने हैं। बस फर्क क्या है, ये हमारा क्या रहेगा, डेड लोड किसके अंदर जाएगा, DL, और ये हमारा किसके अंदर जाएगा, लाइव लोड के अंदर। बस इतना सा फर्क है, डेड लोड में कितना जाएगा 6.25, लाइव लोड में कितना जाएगा 2.5। तो हम चलते हैं क्वेश्चन के अंदर। अब इसमें ये मत सोचना कि सर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी लगाते हैं, 1.5 कम लेते हैं, लोड फैक्टर होता है, वो सारा भी आरसीसी डिज़ाइन में आगे आएगा, तो वो भी लोड का अभी मैं इतना कोई सीरियस करा नहीं रहा, मैं सिर्फ अभी अप्लाई करना, असाइन करना सिखा रहा हूँ कि लगाते कैसे हैं। तो अभी हम क्या करना है, इसको असाइन करना है, तो हमारे गए सॉफ्टवेयर में, तो डेड लोड के अंदर हमको क्या देना पड़ेगा, प्लेट लोड देना पड़ेगा। इस पर ऐड करेंगे तो मिलेगा क्या, प्लेट लोड, यूनिफॉर्म प्रेशर ऑन द फुल प्लेट, कितने का देना है, सेल्फ वेट कितने का है 6.25, प्लस का या माइनस का, तो किसका लेना पड़ेगा, माइनस का, किस डायरेक्शन में लेना है, ग्लोबल वाई में। ग्लोबल वाई में दे दिया कितना, -6.25, इसको कर दो ऐड। और लाइव लोड के अंदर क्या देना है, ऐड करोगे, पहले इसको ऐड नहीं करते, पहले उसको असाइन करते हैं। इसको हमने असाइन करना है, तो किस पे असाइन करोगे, असाइन टू व्यू, व्यू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कितनी प्लेट है, एक प्लेट है। सोचो एक बार, गलती कर रहे हैं या सही कर रहे हैं,
एक बार सोचिए हमने सही किया है या गलत, क्योंकि हमने प्लेट तो इसमें दी ही नहीं है, तो क्या करोगे। तो यही गलती है जो लड़के करते हैं इसको करते टाइम। तो ये गलती मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि तुमसे ही गलती ना हो आगे। तो क्या करना है, इसको डिलीट करो। देने का तरीका दूसरा होता है, अगर यहाँ पे प्लेट नहीं लोगे ना तो उसको देने का तरीका अलग है। तो DL पे क्लिक करके ऐड करना। देना कितना है ये बस दिमाग में रखो, 6.25। हमको जाना है फ्लोर लोड पे। जब भी हम प्लेट नहीं ले रहे हो, प्लेट का लोड लगाना चाहते हैं, जब भी हम क्या नहीं ले रहे, स्लैब नहीं ले रहे, स्लैब मीन्स प्लेट। जब भी हमको स्लैब नहीं लेना लेकिन हम चाहते हैं कि उसका लोड लगे, तो उसके लिए हमको क्या यूज़ में लेना है, फ्लोर लोड यूज़ में लेना है। फ्लोर लोड कितने का प्रेशर है, -6.25। अब किस डायरेक्शन में है, ग्लोबल वाई में, तो माइनस का हमने दे दिया। अब हमसे पूछेगा रेंज। रेंज का मतलब क्या है, रेंज का मतलब ये है कि हमको कहाँ से लेके कहाँ तक लगाना है। कहाँ से लेके कहाँ तक मतलब स्लैब कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। अब ये कितनी हाइट पे, 5 मीटर की हाइट पे, तो हमको रेंज उस हिसाब से लेनी पड़ेगी कि ये जो स्लैब है ये उस रेंज के अंदर आ जाए। ये जो स्लैब है वो इस रेंज के अंदर आ जाए, क्योंकि ये हमारा ऑर्डिनेट किस पॉइंट पे, किस पे है, 5 मीटर वाई डायरेक्शन में है। और ये ऑर्डिनेट हमारा किस पे है, 0 मीटर पे। वाई में कितने पे है, 0 पे, और वाई में ये कितने पे है, 5 पे। तो हमको जो 5 मीटर वाला जो स्लैब है वो रेंज के अंदर रखना पड़ेगा। तो अगर तुम इसको 4 ले लोगे और इसको मैक्सिमम को क्या ले लो, 6, किसके अंदर डालना है, वाई रेंज के अंदर। अगर तुमने मिनिमम 4 ले लिया, मैक्सिमम 6 ले लिया, तो जो 5 मीटर वाला जो स्लैब होगा, जो 5 मीटर पे है, वो इनके बीच में आएगा। 4 के और 6 के बीच में क्या आता है, 5 आता है। तो इसको क्या कर दो, सीधा ऐड। तो ये मैं तुमको सिखा रहा था। अब देखो यहाँ तुम्हारे क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, सोचो क्यों नहीं आ रहा। क्योंकि हमने रेंज पहले ही दे दी, मतलब हमने असाइन कर ही दिया। कहाँ पे असाइन करना है, 4 और 6 मीटर के बीच में कितना लोड है, 6.25 का, तो हमने ऑलरेडी असाइन कर दिया उसी के अंदर। तो तुमको दिखना है यहाँ पे लोडिंग दिख रही है कैसी है, स्क्वायर लोडिंग। ट्रायंगुलर लोडिंग आई क्यों, क्योंकि हमारा स्लैब कैसा है, स्क्वायर है। और वही मैंने कहाँ सिखाया था, इसके अंदर। अगर तुम्हारा स्क्वायर होगा, अगर तुम्हारा स्क्वायर स्लैब होगा तो लोडिंग में कैसे आएगी, सभी जगह ट्रायंगुलर। और हमको दिख भी कैसे रहा है, ट्रायंगुलर। तो ऐसे हमको क्या करना है, क्या असाइन करा है हमने अभी, डेड लोड। डेड लोड कितना था, 6.25 का। अब हमको क्या देना है, लाइव लोड। सेम इसी तरीके से देना है। लाइव लोड में जाओ, ऐड पे क्लिक करो, एरिया लोड लो, ये फ्लोर लोड लो। कितने का देना है, 2.5 मीन्स -2.5। ग्लोबल वाई में -2.5। रेंज कितने दोगे, जो 5 मीटर का जो ऑर्डिनेट है वो इनके बीच में आ जाए, तो 4 to 6। अभी ये रेंज का अगर तुमको फंडा क्लियर नहीं हो रहा तो अभी आगे और आते जाएंगे तो उसमें थोड़ा अच्छा समझ आ जाएगा। लेकिन जहाँ तक मैंने सोच रहा हूँ तुमको समझ आ जाना चाहिए। थोड़ा और समझा देता हूँ मैं, कोई बात नहीं। 4 6 दे दिया हमने, इसको ऐड कर दिया, क्लोज। देखो करना कैसे है, देखो तुम पहले जाना सेलेक्ट में, नोड कर से सेलेक्ट करो, इस पर डबल क्लिक करो। तो ये क्या क्या आ रहा है, वाई में कितना आ रहा है, 0, क्लोज। फिर इस नोड को लो, डबल क्लिक करो, वाई में कितना आ रहा है, 5। तुम्हारा स्लैब किस पे है, वाई बराबर 5 पे। तो वाई बराबर 5 है ना, उस रेंज के अंदर आना चाहिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। वाई बराबर जो 5 है वो वाई रेंज में 4 और 6 के बीच में आएगा। तो रेंज ऐसी रखनी है कि जो हमारा स्लैब पोजीशन है वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो हमको क्या लेना पड़ेगा, 4 और 6 ले लोगे तो 5 कहाँ पे आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। तो ऐसे इसको करना है। तो ऐसे इसको क्या करोगे, असाइन। ये भी ऑलरेडी आसान हो चुका है, देखो ये दिख रहा। और इसके लिए ये, अब देखो सेम डायग्राम है इसलिए तुमको अलग नहीं दिखा सकता मैं, लेकिन ये दोनों असाइन हो गए। अलग अलग क्लिक करोगे तो तुमको थोड़ा फ्लक्चुएट होता हुआ दिखेगा डायग्राम, थोड़ा सा क्या होगा, फ्लक्चुएट होगा। तो ये तुम्हारा क्या होगा, लोडिंग। बाकी सारा सेम है। एनालाइज पे जाओ, डिज़ाइन पे जाओ, सारा पैटर्न सेम है। तो आई होप तुमको ये समझ में आया होगा। अगर हम प्लेट लगाएंगे तो हमको कैसे लोड देना है, और प्लेट नहीं लगाएंगे तो हमको कैसे लोड देना है, ताकि वहाँ पे स्लैब की प्रेजेंस जो है वो सेटिस्फाई हो सके। क्योंकि हमको सॉफ्टवेयर में तो देना ही पड़ेगा, चाहे हम स्लैब उसमें बनाए या ना बनाए, लेकिन जो लोड है वो तो देना ही पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे इतना लोड आ रहा है स्लैब की वजह से। तो ये फंडा है इसको करने का। तो आई होप तुमको क्लियर हो गया होगा। तो एनालिसिस तो मैं कंप्लीट कर ही देता हूँ। ऑल क्लिक करके ऐड,
क्लोज, रन एनालाइज, यस। देखो यहाँ पे भी सेम, जीरो एरर जीरो वार्निंग। पोस्ट प्रोसेसिंग में जाके अगर वही तुमको देखना है कि हाँ ये डिफ्लेक्ट हो रहा है उसी तरह जैसे पहले हो रहा था, तो वो भी देख लो, करो, देखो ये कैसे होगा ऐसे डिफ्लेक्ट। तो तुमको दिख रहा है चेंज क्या आ रहा है? चेंज तुमको साफ साफ दिखेगा इसके अंदर कि चेंज क्या है। देखो डिफ्लेक्ट तो वही हो रहा है सेम। तो मैंने क्या बोला था कि रिजल्ट तुम्हारे क्या आएंगे सेम, बस तुमको लोड पैटर्न अलग से लगाना हो तो वो आना चाहिए। तो ये तुम्हारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट्स हो गए, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे रिंस जो सपोर्ट से जॉइंट है, जॉइंट हमारे क्या है, रिजल्ट तो यहाँ पे 90 डिग्री क्या होगा, मेंटेन होगा। कंट्रोल दबा के तुम क्या कर सकते हो, चेक। तो ऐसे ही बाकी सारे रिजल्ट देखना तो देख लेना टैप करके, बता ही रखा है। इसमें प्लेट रिजल्ट का कोई ऑप्शन आएगा नहीं। तो ऐसे तुमको जो है कोई भी तुम स्ट्रक्चर स्लैब वाला रेडी कर सकते हो। अब तक का जो भी मैंने समझाया वो मेरे को लगता है तुमको आ गया होगा, क्योंकि कोई हार्ड चीज़ तो आज थी नहीं। ओनली स्लैब की जो चीज़ें थी और स्लैब में जो लोड था, स्लैब की जो प्रॉपर्टी थी, सिर्फ 3 चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा करवाई है, बाकी सारा सेम था। तो अभी हमने क्या कर लिया, हमने देख लिया एक 3D फ्रेम आरसीसी का, जिसमें हमने स्लैब भी लगा के देख लिया। तो प्लेट कर्सर का यूज़ करना, प्लेट का यूज़ करना, वो हमको भी आ चुका है। तो अब हम जैसे थोड़ा आगे की तरफ जाएंगे तो हम थोड़ा हमारा जो स्टोरी है, बिल्डिंग सब हम रेडी करना स्टार्ट कर देंगे। 3 स्टोरी बिल्डिंग, 4 स्टोरी बिल्डिंग, G+3, G+4 बिल्डिंग्स हो गई। कोई भी टिपिकल स्ट्रक्चर हो गया, कोई भी एक अजीब सा स्ट्रक्चर, कोई भी जो अच्छा सा तुमने कहीं भी देखा हो उसको बनाओ और सीधा ऐसे डिज़ाइन कर लो। छोटे छोटे, अभी बड़े पे मत जाना, कोई बड़ा मैं अभी जैसे बिल्डिंग भी कराऊंगा उसके बाद ही करना। तो ऐसे तुम किसी भी 3D फ्रेम को रेडी कर सकते हो और उसका एनालाइज, लोडिंग, प्रॉपर्टी। आई होप ये तुमको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा हार्ड पार्ट था नहीं। बाकी जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे अच्छी तरह से क्लियर होगा। मैं भी कराते जाऊँगा, कुछ मेरी तरफ से कुछ तुम्हारी तरफ से, तभी तुम सीख पाओगे स्टैट प्रो अच्छे से। क्योंकि स्टैट प्रो के बाद मैं एक और कोर्स कराऊंगा इसमें, ई टैप्स में। क्योंकि 2 सॉफ्टवेयर है जो बड़े अच्छे सॉफ्टवेयर है हमारे इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर फील्ड के अंदर। एक तो हमारा स्टैट प्रो हो गया, एक हमारा ई टैप हो गया। क्योंकि जो हमारा बुर्ज खलीफा जो बिल्डिंग था दुबई में है, वो स्टैट प्रो ई टैप के अंदर बनाया गया था। डिज़ाइन उसका जो था वो ई टैप के अंदर ही हुआ था। तो ई टैप भी सॉफ्टवेयर काफ़ी अच्छा है, स्टैट प्रो जैसा ही है, बस थोड़ी चीज़ें उसमें एडवांस है। तो पहले हम क्या करेंगे, बेसिक मतलब स्टैट प्रो पूरा सीखेंगे, उसके बाद ही ई टैप में जाना, वरना वो ई टैप भी समझ नहीं आने वाला। आने दोनों सॉफ्टवेयर सही है, बस करना सभी को अलग अलग है। ये नहीं अभी स्टैट प्रो छोड़ दिया फिर ई टैप पकड़ लिया सीधा ही, वो गलत चीज़ है। दोनों चीज़ें करनी है साथ में, और मैं ये दोनों चीज़ें करवाऊँगा, कोई टेंशन नहीं है। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।